नूंह जिले के 9 गांवों के किसान पिछले 4 महीने से अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले रूपाहेड़ी गांव में बैठे हैं, जिन्होंने आज अपनी जमीन पर चल रहे काम को रोकने का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। किसानों की चेतावनी पर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दिया। वहीं नूंह एसडीएम व डीएसपी ने किसानों को समझाया और किसानों को उनकी मांगों को सरकार द्वारा पूरा कराने का आश्वासन दिया और 5 हफ्ते का समय मांगा, जिस पर किसानों ने अपनी सहमति जताते हुए अंतिम समय दिया है। वहीं किसान नेता रवि आजाद ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मीडिया के माध्यम से कहा कि जब सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह खोल ही रखा है तो मेवात के 9 गांवों के किसानों की मांग को पूरी करने भी काम करे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रशासन को ये अंतिम समय दिया गया है और यदि फिर भी कोई बात नहीं बनी तो जमीन पर किसी भी कीमत पर काम नहीं होने देंगे। मेवात का जो इलाका है ये बहुत शांतिपूर्ण इलाका है। हम नहीं चाहते कि प्रशासन और किसानों के बीच में टकराव हो। हम जो है ये अंतिम समय जो है कि एक बार जो है सरकार को दिया है। अगर उस टाइम के अंदर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम काम बंद करेंगे और धरना हमारा इससे कहीं ज़्यादा, इस धरने को हम पूरी मेवात, राजस्थान, यूपी का इस धरने को और बड़ा बनाएंगे। ये भी जो है कि किसानों ने ये फैसला लिया है कि जो स्थानीय राजनेता हैं, यदि उनको फिर एक बार हम टाइम देते हैं, अगर उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया तो किसान उनके प्रति अपने गांव में बोर्ड और बैनर लगाएंगे और उनकी एंट्री को बंद कर देंगे। उसके अंदर एक चीज और है कि बीच में ही एक समय निर्धारित कर 35 दिन का लगभग ये समय बनता है। 35 दिन के बीच में ही जुलाई के मध्य में एक ट्रैक्टर मार्च कमेटी एक डेट आपको दे देगी और एक ट्रैक्टर मार्च हम यहाँ से लेकर रिवासन टोल से लेकर और लघु सचिवालय तक जाएंगे। इसके बीच की भी एक्सरसाइज रहेगी और ये लास्ट अंतिम समय है, इसके बाद कोई समय नहीं है। आप सबको पता है 9 गांव में जो 1600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था, जिसमें पिछले 9 साल से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा बाकी है और एक एग्रीमेंट जो अंधेरे में रख करके किसानों से करवाया गया था, जिसके तहत वो कोर्ट में नहीं जा सकते, और 2015 में लगभग 10 प्रकार के समझौते हुए थे। उन मांगों को पूरा करने के लिए, एग्रीमेंट के कैंसिलेशन के लिए, मुआवजे के लिए ब्याज समेत मुआवजा मिले, सारी मांगे मानी जाएं। पिछले 4 महीने से 4 महीने 4 दिन से यहाँ धीर धोखा में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज निर्णायक पंचायत यहाँ रखी गई थी। जो यहाँ आईएमटी में सरकार का काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, उसको रुकवाने के लिए, लेकिन जो अल्टीमेटम पंचायत की ओर से दिया गया था उसमें एचएसआईडीसी के अधिकारी, यहाँ के एसडीएम और दूसरे अधिकारी यहाँ आए और यहाँ की कमेटी के साथ बातचीत हुई और उस बातचीत में तमाम मांगों के ऊपर जो यहाँ के डीसी हैं उन्होंने एक डीओ लेटर बना करके सरकार को भेजा है। सरकार को चिट्ठी लिखी है, एचएसआईडीसी ने चिट्ठी लिखी है, यानी कि जिन मांगों को लेकर के हम बैठे हैं, प्रशासन ने उन मांगों को मान लिया कि ये मांगे किसानों की बिल्कुल ठीक है। काम बंद कराने का हमारा फैसला था, जिसके ऊपर प्रशासन ने अंतिम बार हमारे से 5 हफ्ते का टाइम मांगा है। हमारी यहाँ की 11 सदस्यों की कमेटी और तमाम जो किसान नेता आज यहाँ पंचायत में थे, हमने विचार विमर्श करके 5 हफ्ते का अंतिम टाइम प्रशासन और सरकार को दिया है। 5 हफ्ते के दौरान, 5 हफ्ते तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो यहाँ आईएमटी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं चलेगा। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ किसान पिछले 4 महीने से अपने अधिकारों के लिए बैठा है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सरकार जागने का काम करे, किसानों को हक दे, नहीं तो विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं। निश्चित तौर पर सरकार के प्रत्याशियों को गांव में भी किसान नहीं घुसने देगा।